हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीक की सारी टेलीकॉम सेक्टर की लेटेस्ट न्यूज़। तो इस वीक की जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ है वो हम वन बाय वन करके देख लेंगे, चाहे वो भारती एयरटेल से रिलेटेड हो, वोडाफोन आइडिया से, बीएसएनएल से। तो जितना भी टेलीकॉम सेक्टर है वो हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले भारती एयरटेल से। तो आप देख सकते हैं भारती एयरटेल टू एक्वायर 7.48% स्टेक इन संध्या हाइड्रो। तो भारती एयरटेल आप देख सकते हैं 7.48% स्टेक संध्या हाइड्रो में यहाँ पे एक्वायर करने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं संध्या हाइड्रो बेसिकली जो फर्म है इट इज़ बेस्ड इन कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश, और ये बेसिकली सब्सिडरी है ऑफ कॉन्टिनम एनर्जी सिंगापुर। तो दोस्तों बेसिकली आपको पता है कि जो भी कंपनी है उसको बैकअप के लिए पावर चाहिए, तो जितनी भी यहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट होंगी हिमाचल प्रदेश में वो सारी इस कंपनी के थ्रू हो जाएंगी। और कंपनी भारती एयरटेल इसलिए इस कंपनी में अपना स्टेक एक्वायर करने की कोशिश कर रही है ताकि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो सारे टाइमली एग्जीक्यूट हो जाएं। तो और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है दैट इज़ रफली रुपीज़ 1.74 करोड़ रुपीज़। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एयरटेल डायरेक्टर्स पैनल अप्रूव्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ 36.4 मिलियन, कितना होता है 3.64 करोड़ इक्विटी शेयर्स टू LMIL। तो भारती एयरटेल हैज अर्लियर स्टेटेड दैट भारतीय टेलीमीडिया ट्रांजैक्शन विल बी discharged primarily via issuance of about 3.64 crore equity share of Airtel at a cost of rupees 600 पर शेयर। तो बेसिकली इनको 600 रुपये पर शेयर के हिसाब से शेयर अलॉटमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों अभी की बात करूं तो अभी आपको पता CMP अराउंड 521 के अराउंड चल रहा है अभी भारती एयरटेल का। तो जो इनको ये अलॉटमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 600 रुपीज़ के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये अभी स्टॉक फिर से एक बार 600 के लेवल से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि कंपनी जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, हमने देखा है कंपनी के जो फाइनेंशियल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छे होते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा हमने खुद देखा है कि किस तरह से भारती एयरटेल डार्क हॉर्स वहाँ पे बन सकता है। तो काफ़ी चीज़ें भारती एयरटेल के फेवर में भी हैं। अगर कंपनी नंबर अच्छे देती गई, एक्टिव सब्सक्राइबर एडिशन शानदार तरीके से जिस तरीके से हो रहा है, भारती एयरटेल रिलायंस जियो को भी पीछे छोड़ चुका है एक्टिव सब्सक्राइबर एडिशन में, तो कंपनी 1 से 1.5 साल में बहुत शानदार प्रदर्शन भी कर सकती है। बस वहाँ पे सब्सक्राइबर एडिशन के साथ साथ कंपनी के ARPU के नंबर पे आपको फोकस रखना है। ये चीज़ जो आपको देखनी है। जिस दिन मुझे ऐसा लगता है ये 200 के आसपास या फिर 200 से ऊपर चली जाएगी तो उस दिन भारती एयरटेल एक बहुत शानदार प्रॉफिट मेकिंग फर्म बन जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो आप देख सकते हैं भारती एयरटेल लगातार एक्विजिशन करते जा रही है। तो अभी एक और न्यूज़ एक्विजिशन से रिलेटेड है। भारती एयरटेल, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी, हैज़ ज्वाइंड हैंड्स विद अवाडा एनर्जी एंड डिसाइडेड टू बाई एन एडिशनल 3.3% स्टेक इन द SPV अवाडा MH बुल्डाना टू प्रोड्यूस 21.32 मेगावाट ऑफ सोलर पावर अंडर द ग्रुप कैप्टिव अरेंजमेंट। तो यहाँ पे भारती एयरटेल जितने भी इनको पावर सेक्टर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू यहाँ पे ये कंपनी एनर्जी सेक्टर में, पावर सेक्टर में अपना फुटफॉल बहुत तरीके से बहुत हद तक बढ़ा रही है और बहुत ज़्यादा एक्विजिशन भी कर रही है, जो आने वाले टाइम में डेफिनेटली भारती एयरटेल के स्कोप को और भी इंक्रीज कर देंगे। भारती एयरटेल बैक्ड OneWeb लॉन्चेस 36 न्यू सैटेलाइट्स, नाउ द टोटल काउंट ऑफ सैटेलाइट इज 146। तो आप देख सकते हैं भारती एयरटेल कहीं ना कहीं स्पेस में भी आ चुका है। तो हमने देखा है कि स्टारलिंक जिस तरह से ग्रो कर रहा है उसी तरह से भारती एयरटेल ने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं OneWeb जो कंपनी है उसमें जो बेसिकली आपको पता होगा कि भारती एयरटेल ने काफ़ी सपोर्ट किया था इस कंपनी को। इवन ये बैंक्रप्सी के लिए भी कंपनी OneWeb जा चुकी थी, तो भारती एयरटेल ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था इस कंपनी को। अभी आप देख सकते हैं अभी इसको सपोर्ट के बावजूद अब ये कंपनी ने यहाँ पे सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी OneWeb है वॉज एबल टू लॉन्च ऑल 36 सैटेलाइट्स बाई एरियन स्पेस फ्रॉम द बोस्टोचेनी कोस्मोडोरोम। तो आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे भारती एयरटेल किस तरह से हर तरफ अपना जो पैर है वो वहाँ पे पसारने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे आप देख सकते हैं जो OneWeb सोल्यूशन के जो सैटेलाइट के नंबर हैं वो भी अब 146 हो चुके हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरी टेलीकॉम न्यूज़ आपको जो मैं वीकली बेसिस पे अपलोड करता हूँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके लाइक करने से कुछ नहीं होता है, जस्ट एक मोटिवेशन मिल जाती है। तो अभी लाइक कर देना, बाद में आप लाइक करना भूल जाओगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आप देख सकते हैं ये ब्रोकरेज फर्म ने भारती एयरटेल के टारगेट दिए हैं। बाय भारती एयरटेल, टारगेट प्राइस ₹720। वही मोतीलाल ओसवाल, तो ये 24 मार्च को ही आप देख सकते हैं ये टारगेट दिए गए हैं। तो दोस्तों यही कहूँगा कि ये कंपनी के ऊपर फिर से बाइंग रेटिंग आनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी वैसे भी ये कंपनी अगर मैं बात करूँ तो अपने ऑल टाइम हाई से भी रफली पकड़ के चले तो 10 से 15% डाउन ही चल रही है। तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी में मेरे हिसाब से सॉरी BOD बाइंग ऑन डिप्स कर सकते हैं, बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एक बार जरूर हेल्प ले लेना। वोडाफोन आइडिया गेव द हाईएस्ट अपलोड स्पीड इन फेब, जियो लीड्स इन डाउनलोड स्पीड।
तो वोडाफोन आइडिया और जियो आप देख सकते हैं दोनों एक फायरस कंपटीशन में एक दूसरे के खिलाफ बहुत तगड़ा कंपटीशन इनका चल ही रहा है। तो यहीं पे बात करूँ फेब मंथ की ट्राई का जो डाटा आया है तो उसके अकॉर्डिंग वोडाफोन आइडिया की जो अपलोडिंग स्पीड थी वो हाईएस्ट थी अमंग द टेलीकॉम सब्सक्राइबर जितने भी हैं भारत में, जैसे कि भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल। अभी 4 ही बचे हैं मेजर जो हैं। इसके अलावा जियो ने वहीं पे टॉप किया है इन डाउनलोडिंग स्पीड में। ट्राई एग्जामिनिंग वोडाफोन आइडिया एरर इन जेन यूज़र डाटा। तो अभी रिसेंटली हमने देखा था कि जो जेन का इनका डाटा आया था वहाँ पे हमने देखा था एक एब्रप्ट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला था। कहाँ पे? यूपी बेस्ट में, बेसिकली यहाँ पे मेरठ वाला सर्कल आता है। तो हमने देखा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड हो गए थे। तो बाद में वोडाफोन आइडिया ने क्लैरिफाई किया कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन एरर हुए हैं, अर्थमेटिकल एरर हुआ है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई है। तो वो जो एक एब्रप्ट इंक्रीज था सब्सक्राइबर का वो कुछ कैलकुलेशन एरर के कारण ही हमें देखने को मिला था। वोडाफोन आइडिया हाइक्स प्राइस ऑफ फैमिली पोस्टपेड प्लान अक्रॉस इंडिया। तो वोडाफोन आइडिया ने आप देख सकते हैं फैमिली पोस्टपेड प्लान के जो भी प्राइसेस हैं उनको भी हाइक कर दिया है, उनको भी बढ़ा दिया है। टू रिकॉल दिस वोडाफोन आइडिया इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ फैमिली पोस्टपेड प्लान इन फ्यू सर्कल ए कपल ऑफ मंथ है। कुछ महीने पहले भी इन्होंने कुछ सर्कल में बढ़ाए थे, अब दोबारा भी बढ़ाए हैं। तो बेसिकली कंपनी भी यहाँ पे रेवेन्यू की तरफ अपने आप को अग्रसर देख रही है। एआरपीयू कंपनी चाहती है कि इसका जितना जल्दी बढ़ जाएगा उतना ही इस कंपनी के लिए वो लॉस से कम हो जाएगा। बेसिकली इसका एआरपीयू बढ़ेगा तो लॉसेस कम होंगे, कंपनी प्रॉफिट की तरफ आने की ट्राई करेगी। बीएसएनएल कन्फर्म्स सिग्निफिकेंट कैपेक्स पेमेंट टू नोकिया, जेटी, एरिक्सन अदर्स। तो आप देख सकते हैं परवर की तरफ से ये बेसिकली जो बीएसएनएल की तरफ से ये न्यूज़ आई है, वी हैव रिलीज्ड ₹1450 करोड़ टू क्लियर ड्यूज ऑफ बीएसएनएल वेंडर्स इंक्लूडिंग नोकिया, जेटी, एरिक्सन एमंग अदर्स। तो वी आर बुलिश टू क्लियर द रेस्ट पार्ट ऑफ ड्यूज सून। तो जल्दी ही ये ट्राई के जो चेयरमैन है उन्होंने भी बोला है कि जल्दी ही जितने भी बीएसएनएल के ड्यूज है वो हम जल्दी ही जो भी कंपनीज के वो क्लियर कर देंगे। तो एक हम कह सकते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है बीएसएनएल के लिए कि यहाँ पे इनके ड्यूज भी क्लियर होने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको फिर से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। बीएसएनएल एमटीएनएल टू गेट स्पेक्ट्रम फॉर 5G सर्विसेज विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन ऑक्शन। तो आप देख सकते हैं बीएसएनएल आपको सभी को पता है गवर्नमेंट फर्म है। तो वहीं पे यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को ऑन थर्सडे द गवर्नमेंट विल एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट स्पेक्ट्रम टू टेलीकॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बीएसएनएल एंड एमटीएनएल फॉर 5G एंड फ्यूचर सर्विसेज। तो अच्छी चीज़ है कि बीएसएनएल के लिए भी ये सारी चीज़ें अभी सोचने लगे हैं। तो मैं कहूँगा ये पॉजिटिव चीज़ है बीएसएनएल के लिए अगर बीएसएनएल यहाँ पे 5G से रिलेटेड आउटकम कुछ ना कुछ लेके आ जाती है और इनको विदाउट ऑक्शन में बैठे इनको 5G स्पेक्ट्रम मिल जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज सिस्को एक्सप्लोर्स ऑप्शन टू पार्टिसिपेट इन बीएसएनएल 4G टेंडर। तो दोस्तों आपको पता है बीएसएनएल बेसिकली यहाँ पे अभी क्या कर रहा है। एक तो भारत में आपको पता है एक आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है बहुत ज़्यादा तरीके से चल रहा है। हमने देखा था रिसेंटली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी 2020 का जो वर्ड चुना था वो भी आत्मनिर्भरता ही चुना था। तो उसी दिशा में अभी बीएसएनएल क्या कर रहा है, जो भी भारतीय है जो 4G प्रोवाइड करती है कंपनीज उनकी तरफ से यहाँ पे टेंडर बहुत ज़्यादा इनको आ रहे हैं। क्योंकि अभी बीएसएनएल को क्या चीज़ें भी नोट करनी है, बीएसएनएल को ये भी देखना है क्या वो सारी कंपनियां सक्षम हैं वो 5G और 4G इंफ्रा प्रोवाइड करने के लिए। तो इसी दिशा में हम देख सकते हैं सिस्को भी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है टू पार्टिसिपेट इन बीएसएनएल्स 4G टेंडर। तो आप देख सकते हैं बीएसएनएल हैड इन्वाइटेड EOIs कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इनरेस्ट ऑन 1 Jan सीकिंग प्रायर रजिस्ट्रेशन और प्रूफ्स ऑफ कंसेप्ट फ्रॉम इंडियन टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन 4G टेंडर। तो बीएसएनएल ने ऑलरेडी EOI मंगवाया था इन सभी कंपनी से। तो देखना होगा आगे किस तरह से किस कंपनीज को यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के तहत फ़ायदा होता है, बीएसएनएल किसको कॉन्ट्रैक्ट देती है। बीएसएनएल ने ऑलरेडी अपने पेमेंट भी क्लियर कर दिए हैं, 5G में भी इनको अच्छा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें बीएसएनएल के लिए आ रही हैं। आप चाहें तो अभी इसको फोकस में रखिए, बाइंग या सेलिंग कुछ भी करना हो, डिसीजन लेना हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। सो थैंक यू सो मच।